पूरा असंवैधानिक कदम है ये। और जो हम पहले से कहते थे वो बार बार प्रूव होता है कि भाजपा का ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का रवैया है, और वो भी हमने बार बार कहा है और लोगों ने देखा है, देश ने देखा है, इलेक्शन कमीशन का रवैया भी नॉन पार्टिजान नहीं है, फ्री और फेयर नज़र नहीं आ रहा। और इसमें साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र का किस तरह से ये एक हनन कर रहे हैं हर तरह से। बिल्कुल खटखटाया जाएगा। हम हर लोकतांत्रिक एवेन्यू को हम उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। लेकिन इससे ये साफ प्रूव हो रहा है कि भाजपा का 12 साल का ये जश्न मना रहे हैं लोकतंत्र के हनन के साथ। देखिए भाई, ये बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी है कि कैंडिडेट भी अब यही डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए और देश की जो अंग्रेज़ों से हमने आज़ाद करवाया था, जिस बात के लिए ये फिर देश को एक आज़ादी नहीं गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहूं कि जिस प्रकार मीनाक्षी नटराजन जी के साथ किया गया है, चुनाव आयोग कह लें, सरकार कह लें, एक तो लोकतंत्र की गला घोट के हत्या नहीं की गई, नृशंस हत्या की गई है। आपने झारखंड में देखा होगा, उनको समय दिया गया है उनके क्लैरिफिकेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो रिजेक्शन हुआ है, कोई इन पे एफआईआर नहीं था, कोई आपराधिक मामले नहीं थे। और ताकि क्या चीज आपको एक करते, हम लोग इतने बार से एमएलए हैं, इतने एमपी हैं, हम लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र जिसे कहा, लोकतंत्र के संस्थान अगर निष्पक्ष नहीं है, पूर्वाग्रही हो जाए, तो लोकतंत्र एक दिन में समाप्त नहीं होती। इस प्रकार संस्थानों को कमजोर की जाती है, उनको निष्पक्ष नहीं रहने दिया जाता, स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता है, तो लोकतंत्र इस तरह समाप्त होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मीनाक्षी नटराजन के केस में देखने को मिला है। जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। बीजेपी वाले जिस तरीके से हर जगह पे दबाकर गलत बातें कर रहे हैं, उसमें से एक नतीजा है कि उनको डेमोक्रेसी इस तरीके से कोई चुनाव मान्य नहीं है। इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। नटराजन जी का नामांकन रद्द करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके अपने आकाओं को नीचे लागू मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने किया। किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है शोकॉज नोटिस को दर्ज करने का। देश देख रहा है, अंबानी के लिए तो नामांकन गलत होने के बावजूद भी कुचला जा रहा, रौंदा जा रहा नियमों को, और वहां बिल्कुल सही नामांकन होने के बावजूद भी रद्द किया जा रहा है। देश देख रहा है। ये लड़ाई अब कोई मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के चुनाव और एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई कई स्टेज आ चुकी है।